अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मेडिको असिस्ट। आज हम माइक्रोबायोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्राम स्टेनिंग डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप एमएलटी, एमबीबीएस या मेडिकल की किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं तो ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल होगा। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि ग्राम स्टेनिंग होती क्या है। ग्राम स्टेनिंग एक डिफरेंशियल स्टेनिंग टेक्निक है जो कि बैक्टीरिया को उनके सेल वॉल की स्ट्रक्चर के बेसिस पे दो डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड करती है। फर्स्ट इज़ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया एंड सेकंड इज़ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मैं आपको इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताती चाहूँ तो ये 1884 में हैंस क्रिश्चियन ग्राम स्टेन ने इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, अब प्रिंसिपल को समझते हैं। हमें पता है कि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकन से मिलकर बनी होती है। अब ग्राम पॉजिटिव में पेप्टाइडोग्लाइकन जो होगा वो थिक लेयर होगा, जबकि ग्राम नेगेटिव में थिन लेयर होता है। जब हम स्टेन लगाते हैं और फिर अल्कोहल यूज़ करते हैं तो ये थिक लेयर जो होती है स्टेन को अपने अंदर होल्ड कर लेती है। इस वजह से हमें ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है वो पर्पल या वायलेट कलर में नज़र आते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जिनमें क्या है, थिन लेयर होती है, अल्कोहल की वजह से वो ये स्टेन जो है उसको रिटेन नहीं कर पाते तो हमें वो पिंकिश नज़र आते हैं। अब प्रोसीजर की तरफ बढ़ने से पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से रिएजेंट यूज़ होते हैं। मेजरली 4 ही होंगे ग्राम स्टेनिंग में। पहला है, सबसे पहला क्रिस्टल वायलेट, ये प्राइमरी स्टेन है विच इम्पार्ट्स पर्पल कलर। सेकंड हमारे पास है ग्राम आयोडीन, ये मॉडर्न है, ये फिक्स करता है बैक्टीरिया को और एक तरह का ब्रिज क्रिएट कर देता है। उसके बाद हमारे पास आता है अल्कोहल या एसीटोन, ये डीकलराइजर के तौर पर एक्ट करेगा। और फिर हमारे पास लास्ट पे आता है सेफ्रानिन, ये काउंटर स्टेन है। ठीक है, अब वन बाय वन हम इन सब को किस तरह यूज़ करते हैं और क्या प्रिकॉशन है, ये सारी हम प्रोसीजर में डिस्कस करेंगे। अब प्रोसीजर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम एक क्लीन ग्लास स्लाइड लेंगे, उस पर बैक्टीरियल स्मेयर बनाएंगे, फिर स्मेयर को हम एयर ड्राई करेंगे। एयर ड्राई होने के बाद हम उसमें हीट फिक्सेशन करेंगे ताकि हमारा स्मेयर जो है वो अच्छी तरह ग्लास स्लाइड पे स्टिक कर जाए। फिर हम क्रिस्टल वॉयलेट लगाएंगे 1 मिनट के लिए और उसको लीव कर देंगे। फिर कुछ टाइम बाद 1 मिनट के बाद हम उसको वॉश कर देंगे नॉर्मल टैप वाटर के साथ। फिर ग्राम आयोडीन हम 1 मिनट के लिए लगाएंगे, फिर हम उसको भी टैप वाटर के साथ वॉश कर देंगे। लास्ट फिर हम क्या करेंगे, हम अल्कोहल या एसीटोन से हम 10 to 20 सेकेंड्स के लिए यूज़ करेंगे। ये बहुत क्रिटिकल स्टेप है और यही केयरफुली करने वाला स्टेप है। इसमें क्या है कि अगर हम ओवर यूज़ कर लेंगे तो क्या है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया भी जो होते हैं वो अपना कलर क्या है रिटेन नहीं कर पाएंगे, वो भी कलर छोड़ देंगे, जिसकी वजह से ग्राम पॉजिटिव भी हमें ग्राम नेगेटिव नज़र आ सकते हैं। फिर लास्ट पे हमारे पास है काउंटर स्टेन हम लगाएंगे जो कि सेफ्रानिन है। 30 to 60 मिनट के लिए हम इसको लगाएंगे और फिर लास्ट में हम इसको फिर टैप वाटर के साथ क्या कर देंगे, वॉश कर देंगे। अब हम रिजल्ट्स को डिस्कस करते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जो है थिक पेप्टाइडोग्लाइकन की वजह से वो स्टेन को ज़्यादा होल्ड कर लेते हैं, उसकी वजह से हमें ये क्या नज़र आएंगे, पर्पल कलर नज़र आएंगे। जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मैंने आपको पहले भी बताया था, उनमें थिन लेयर होती है, वो स्टेन को होल्ड नहीं कर पाते, तो वो हमें किस तरह के कलर में नज़र आएंगे, वो पिंक कलर में नज़र आएंगे। ठीक है, अब ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की हमारे पास एग्जांपल्स क्या हैं, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, स्ट्रेप्टोपायोजेंस है, बैसिलस एंड मैनी मोर। इसी तरह ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में इकोलाई आ जाएगा, क्लेप्सिला निमोनियाई आएगा, सुडोमोनास ओरोजिनोसा या फिर साल्मोनेला स्पेशीज़ एंड आल्सो मैनी मोर। अब मैं आपको थोड़े से कॉमन एरर्स बता दूं जो अक्सर स्टूडेंट ग्राम स्टेनिंग के प्रोसीजर में करते हैं। हम स्मेयर बहुत थिक कर लेते हैं, लाइक हमें जब हम कल्चर प्लेट से हम कॉलोनी पिक कर रहे हैं तो हमने एक या दो हमारे लिए कॉलोनी इनफ होती हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, हम बहुत थिक स्मेयर क्रिएट कर लेते हैं, ज़्यादा हम कॉलोनीज उठा लेते हैं। उसके बाद हीट फिक्सेशन जो है वो ज़्यादा कर देते हैं। फिर हम डीकलराइजेशन जो कि हमने एसीटोन या अल्कोहल यूज़ किया, उससे हम डीकलराइजेशन जो कर रहे हैं वो ओवर यूज़ कर रहे हैं, ओवर हम टाइम दे रहे हैं, तो वहाँ से भी हमारा जो होता है वो कलर लॉस हो जाता है। उसके बाद हमें कल्चर जो यूज़ करना चाहिए वो 24 आवर्स वाला यूज़ करना चाहिए, लेकिन हम बाज़ औक़ात अवेलेबल होने की वजह से नहीं, या कुछ भी और रीज़न हो सकते हैं, हम पुराना यूज़ कर लेते हैं 48 आवर वाला, तो उससे भी रिज़ल्ट एक्यूरेट नहीं आते। और फिर हम अक्सर स्टूडेंट जो गलती करते हैं वो ये भी कर देते हैं कि रिएजेंट जो हैं वो उसकी एक्सपायरी डेट देखे बगैर ही वो यूज़ कर लेते हैं, तो ये मेजर हैं जिसकी वजह से हमारे रिज़ल्ट जो हैं वो नहीं आ सकते। अब कुछ मैं वाइवा क्वेश्चन आपको पेट क्वेश्चन बता रही हूँ जो कि आपके इंटरनल या एक्सटर्नल आपसे पूछ सकते हैं। उसमें क्या है कि ग्राम स्टेनिंग कब डिस्कवर हुई थी, ग्राम स्टेनिंग किसने डिस्कवर की थी, प्राइमरी स्टेन्स क्या हैं, वैसे रिएजेंट्स आपसे पूछ सकते हैं, फिर टाइमिंग वगैरह पूछ सकते हैं, और उसके अलावा डीकलराइज़र हम कौन सा यूज़ करते हैं, काउंटर स्टेन का क्या नाम है। इस तरह के आपसे क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं। ठीक है,
तो स्टूडेंट्स, आज हमने ग्राम्स ट्रेनिंग का एक ब्रीफ सा लेक्चर लिया है। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अगर कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आए तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो नेक्स्ट इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।